गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये घातांक नियम का सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था मैंने वो रेट और पटवार के लिए निकाला था। हालांकि पटवार में घातांक नियम का ये टॉपिक नहीं है, बट तो भी आपको जैसे बीजीय व्यंजक का गुणा करना है, भाग करना है, उसमें आपके घातांक नियम बहुत काम आएगा। हर एग्जाम में आपके घातांक नियम है, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैथ्स के एक दूसरे टॉपिक जितने भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो आपको घातांक नियम का पता होना चाहिए। और ये सेकंड वीडियो है, इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे जो बैंक और एसएससी ईओ के लिए खास होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करोगे और मेरा मनोबल बढ़ाओगे। और उसके बाद में मैं अच्छे से अच्छे वीडियो एक एक चैप्टर के एक एक चैप्टर के चाहे 5 वीडियो बनाना पड़े मुझे, आर.एस. अग्रवाल की सारी बुक के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराऊंगा टोटल के टोटल। अब हम चलते हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 की घात m² भाग 3 की घात m² होल पावर 1/n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 की घात m² भाग 3 की घात, ये देखो गुना हो जाएगा m को 2 से गुना करेंगे 2m होल घात 1/n और बराबर 81 का होता है 3 की घात 4। पहले तो ये देखो भाग में तो m² में 1/n का भाग देंगे तो 3 की घात m की घात 2 है, उसमें 1/n की घात 1/n की घात 1 का भाग देंगे तो ये घात m² में 1 घात घट जाएगी भाग में, तो 3 की घात m हो जाएगी और ये हो जाएगी 3 की घात 2 हो जाएगी। 3 की घात क्या हो जाएगी 2, m से m कट हो जाएगा। देखो ये ऐसे हुआ, m से m कट हो गया, इसमें भी 1 घात घट जाएगी तो 3 की घात ये हो जाएगी और बराबर में क्या 3 की घात 4। यहाँ देखो आधार समान है, इसका मतलब 3 की घात, यहाँ तो भाग है, इसका मतलब 3 की घात m-2 हो जाएगी, ये घातें घट जाएगी, आधार वैसा वैसा रहेगा और बराबर 3 की घात। जब आधार समान हो तो घातें बराबर होगी। m-2 का मान क्या हो गया 4 हो गया, तो n का मान क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 4 + 2 n बराबर 6 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार एसएससी में आपके बैंक पीओ में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, 5√x घात -3/5 ब्रैकेट क्लोज -5/3 ब्रेस ब्रैकेट क्लोज घात 5 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो यहाँ 2 लिखा, इसका मतलब 1/2 बात होगी, तो पहले इसको मैं x की घात 3/5 लिखा, इसको लिखा, इसका रूट हटाएंगे तो घात कितनी है इसके ऊपर, ये लो x, इसके ऊपर घात कितनी है 1/5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/5। यदि कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है x की घात, इसका मतलब क्या है x की घात 1/2, तो यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है 1/5, ठीक है। इसके बाद में घात यहाँ क्या है, देखो ये भी इसकी और पावर है, इसका मतलब गुना है और ये भी इसकी घात 5 है। अब देखो 5 का 5, अच्छा ठीक है यहाँ तक, अच्छा मैंने ये नहीं लिखा, चलो ठीक है यहाँ तक होल घात 5। अब देखो x का x और ये गुणा में है, देखो a की पावर n गुना a की पावर n गुना n गुना p हो जाएगी, तो ये घातें गुना जो है तो 1/5 गुना -5/3 और इनकी घात कितनी है 5। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ क्या बचा x की घात केवल 1/5, माइनस से माइनस क्रॉस होते x की घात 1/5 और इसकी घात कितनी है होल पावर 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, x की घात 1, x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 1 आ गया। इसका सरलीकृत रूप चलिए ये था x हो तो सरलीकृत रूप क्या होगा, तो x बराबर x की घात 1 बराबर x हो गया, इसका सरलीकृत रूप क्या होगा x हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा बट ठीक है, क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है। 0.1 गुना 0.0001 गुना 0.001 गुना 10 की घात 7 का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो देखो दशमलव में रखा है, इसका मतलब 0.1 का मतलब है 1/10, 0.01 का मतलब है 1/100, इसका पॉइंट लिखो कहीं 2 डिजिट बाद में तो 100 हो जाएगा, 3 डिजिट बाद में तो 1000 हो जाएगा, गुना 10 की घात 7। 1/10 देखो
10 1/10 का मतलब होता है 10 का मतलब होता है 10 की घात 1, 10 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, जितने जीरो होते हैं उतनी घात बढ़ जाती है। तो ये 10 की घात 1, ये 2, ये 3, सब गुणा में, तो इसका मतलब 10 की घात 1 और 2 3, 3 और 3 6, 10 की घात 6, तो ऊपर क्या है 10 की घात 7, मतलब 1 तो 10 की घात आधार कितना है 10 सेम, तो आधार सेम हो बात यदि भाग में हो तो घातें घट जाएगी, तो 7 में से 6 घट जाएगी, आधार सेम है तो आधार का आधार नहीं था 7 माइनस 6, 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है 10 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट है, a बटा b की घात x माइनस a बराबर b बटा a की घात x माइनस 3 हो, तो x का मान है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, याद रखो ये क्या आधार, आधार दोनों सेम नहीं दिख रहे, आधार सेम करते हैं, आधार सेम करते हैं, आधार सेम कैसे होगा, यहाँ देखो a बटा b का a बटा b और घात क्या है x माइनस 1 है, तो बराबर में यदि इसका हम व्युत्क्रम करते हैं जैसे a बटा b, अब देखो आधार सेम लग रहा है, इसका व्युत्क्रम करते हैं तो घातांकों की जो घात दे रखी है उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 3, तो क्यों नहीं हम माइनस एक्स प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों आधार सेम है, आधार सेम हो तो घातें बराबर होती है, तो आधार हमें सेम लिख रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट घातों को बराबर करें, तो 3 माइनस एक्स, अब इनका पक्षांतर करेंगे एक्स और एक्स, ये 2x हो जाएगा, अरे माइनस एक्स को इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x और ये 3 का 3 और माइनस 1 इस साइड में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 2x बराबर 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि इस 4 में 2 का भाग दे देंगे, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 की घात x, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर y के, x बराबर y की घात a और कोमा y बराबर z की घात b एंड z बराबर तथा z बराबर क्या है x की घात c हो, तो ABC का मान क्या होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी बार एसएससी में आया हुआ है, तो हमें पहले सबसे पहले x बराबर ये देखना होगा कि x बराबर क्या है y की घात a, यहाँ से पकड़ लो इसको, x बराबर y की घात a, x का x लिखा, y की वैल्यू क्या है, इस y को देखो, y की वैल्यू क्या है z की घात b है, इस y की वैल्यू क्या है z की घात b, इस y की वैल्यू, और ऊपर घात क्या हो जाएगी b a। अब आपको x का x लिखा, अब आपको z की वैल्यू देखनी है, z की वैल्यू क्या है x की घात c, तो देखो ये रहा z की वैल्यू क्या है x की घात c और x की घात c और इसके रेस्पेक्ट में आता है, z की वैल्यू क्या है x की घात c, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी इसकी और पावर b हो जाएगी, और ऊपर क्या दे रखी पावर a, तो ये जो पावर है और पावर दे रखी ये क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, x की घात a गया और यहाँ क्या x की घात a b c, x की घात a b c, x की घात a b c, x की घात ABC, तो ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ABC की वैल्यू देखते हैं, घातें समान है, देखो यदि पावर समान हो, देखो घात यदि आधार समान हो तो घातें भी क्या होगी समान होगी, घातें भी समान होगी, ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर है, इसका मतलब घातें भी समान होगी, तो ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ABC की वैल्यू देखो आधार समान हो तो घातें भी समान होगी, ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन इनका सॉल्यूशन 1-2 सेकंड में निकल सकता है यदि हम थोड़ा सा सिस्टम से चले तो। यदि ABC वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब क्या होता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्या हो तो a की पावर माइनस b या डॉट का मतलब क्या है गुणा है b की पावर माइनस 1
सी, ठीक है, इसका मतलब यहाँ नोट किया। उसके बाद में सी की पावर -1 ए की वैल्यू क्या है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इनके बीच में गुणा का सिंबल है, तो सबका एक एक कॉमन हम रूट का सिंबल लगाएंगे। ए की पावर 1 -1, आपको पहले बता था कि जब ए की पावर -1 इसको धनात्मक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, 1/a। यहाँ कहीं और भी ए है क्या, ये रहा ये था। अब उसके बाद में हम ये b की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/b। अब b देखो ये रहा b, c की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/c लिख सकते हो, और c ये रहा। अब देखो a से a कट हो गया, b से b कट हो गया, c से c कट हो गया, 1 गुना 1 गुना 1, तो ये हो गया 1 का वर्गमूल करते हैं तो a क्या है, इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब मैं जो एसएससी बैंक पीओ में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a + 1/b बराबर 1 तथा b + 1/c बराबर 1 हो, तो c + 1/a का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान ऑप्शन में आपको एक ही दिखेगा तो एक ही करना, क्योंकि डायरेक्ट आपको लग रहा है इस प्रोसेस ये लग रहा है कि एक आना चाहिए। चलो करते हैं, कई बार तुक्का मेथड भी काम कर जाता है, लेकिन मैं इसमें आपको तुक्का नहीं माना। तो आपको सबसे पहले हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है और 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू कहाँ है, c एक तो यहाँ पे फाइंड करना है, इसमें है c, इसको उठाते हैं b + 1/c और बराबर क्या है 1। c की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/c की वैल्यू फाइंड होगी, b का पक्षांतर करेंगे तो 1 - b हो जाएगा। हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो c का c लिखा मैंने, क्या लिखा, c लिखा, और c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, देखो इसके बता ऐसे करें, या फिर आपको मैं बता देता हूँ, इसका यदि आप व्युत्क्रम करते हो तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 - b हो जाएगा। c की वैल्यू ये हो जाएगी c बराबर 1/1 - c समीकरण। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू आ गई ताकि आप यहाँ लिख सकते हो। अब a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू 1/a की वैल्यू चाहिए, देखो ये रहा a इसमें, तो यहाँ हम a + 1/b बराबर क्या है 1, तो a की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे 1 - 1/b, देखो 1/b का क्या किया, पक्षांतर किया। अब इसका शून्य करेंगे तो ये हो जाएगा b, 1 को b से गुणा करेंगे b - 1, और इसका यदि हम व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम करके क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा b - 1। अब आपके पास c की वैल्यू भी है और 1/a की वैल्यू भी है। चलो इसमें लिखते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, c + 1/a ऐसा ही था, c की वैल्यू क्या है, ये c की वैल्यू हम सबसे पहले c की वैल्यू लिखते हैं 1/1 - b प्लस a की वैल्यू 1/a की वैल्यू क्या है b, और b - a। अब देखो यहाँ ये दोनों सेम होते हैं तो आसानी से हम एलसीएम ले सकते हैं, क्यों ना 1/1 - b प्लस यहाँ हम इसको इसके जैसा बनाएंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको जैसा बनाएंगे तो 1 - b बनाएंगे तो इसका सिंबल ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि दोनों के आधार समान बनाने हैं तो इसको देखो, इसको किससे गुणा करते हैं, -1 से गुणा करते हैं, तो ये -1 से गुणा करेंगे -1 में हो गया, और b को -1 से गुणा करेंगे -b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b का b। अब 1 - b देखो एलसीएम कितना आसानी से आ रहा है, 1 - b आ रहा है, 1 - b को 1/b से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को गुणा करें 1 आएगा, और 1 - b को 1 - b से डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 को b से गुणा करते हैं। अब दोनों सेम है, 2 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, तो 1 - b में 1 - b का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब c + 1/a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको c की वैल्यू इसमें से c की वैल्यू निकालनी है और इसमें से आपको a की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में इसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है, आसानी से आ जाएगा। उसके बाद में एसएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा है, जो आपकी RS अग्रवाल की बुक है उसके क्वेश्चन है।
और अभी तक मैं बता देता हूँ, आज आपकी RS अग्रवाल की बुक है, SP चंद की बुक है, इनसे अलावा कोई जितने भी एग्जाम आए हैं, छोटे मोटे एग्जाम हैं, बैंक, SSC, PO और पटवार है, नीट है, इनमें इनसे इस बुक के अलावा किसी भी बुक में से क्वेश्चन नहीं आते, सारे एकदम हूबहू वैसे वैसे क्वेश्चन देते हैं। इसके पास टाइम है इतना कि एकदम आपको डिजिट चेंज करेगा तो वहाँ थोड़ी आप खुद की हो जाएगी, सीधे सीधे क्वेश्चन डालते हैं। SSC में थोड़े बहुत घुमाव फिरा के डालते हैं, मैं मानता हूँ। नीट पटवार SSC में क्वेश्चन तो 1 + a और +1 - a का मान क्या होगा? देखो 1 + a और +1 - a, ये आपको ऐसे नहीं लगेगा क्या a - b और a + b रूट में दे रखा है, लेकिन a - b और a + b, इसको यदि हम ओपन करते हैं तो a² - b², लेकिन इस विषय को करेंगे कैसे? चलो हम चलते हैं, इन दोनों को हम p मान लेते हैं। माना p बराबर क्या है? 1 + a +1 - a, ठीक है। इसको अब p का स्क्वायर करते हैं, p का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पहले से क्या ये a है तो ये b है, a + b का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो a + a आ जाएगा, रूट का सिंबल हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ब्रैकेट लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो a - a आ जाएगा, रूट का सिंबल हटेगा। अब बाद में क्या होता है? a² + b² - 2ab या +2ab, ये होता है +2ab, यहाँ प्लस है तो +2ab है, +2 का 2, एक बार तो ये सिंबल आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। इसका मतलब अब 1 + a, देखो √2 × a गुणा a - b, तो 2 का 2, रूट को रूट से गुणा करेंगे क्या आएगा? देखो रूट का रूट आएगा, और ये क्या हो जाएगा? a + a और a - a, a² हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और a को a से गुणा करेंगे a² हो जाएगा, तो ये रूट का रूट और ये हो जाएगा 1 - a² हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे आगे देखो, यहाँ देखो ये हो गया a + a और a - b, a + b और a - b फॉर्मूला होता है। a को a से गुणा करेंगे a² - b², a और a। अच्छा इसको ऐसे ही कर सकते हो, देखो इसको ओपन करके देखो, प्लस है यहाँ गुणा में नहीं है, देखो गुणा में होता तब ये होता है, 1 और 1 कितना है? 2, और a + a - a 0 हो गया, तो ये हो गया 2 + 2 1 - a², ये हो गया, और p² ये वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू देखो कितना इजी होगा, a की वैल्यू तो यहाँ आपको पुटअप करनी है, यहाँ a की वैल्यू पुटअप करनी है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। a की वैल्यू p² का p² और 2 का 2 और 1 - a कितना है? √3/2, इसकी होल स्क्वायर करेंगे, तो p² का p², 2 का 2, 2 + 2 मत कर देना क्योंकि ये रूट के गुणा में है, 1 का 1 और √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट का सिंबल हट जाएगा, 3 का 3 और 2 का स्क्वायर का 4। अब इसको सोल्व साइड में करके लेके आओ, 1 - 3/4 क्या होता है? एलसीएम कितना है? 4 को 1 से गुणा किया 4 और 4 में 4 का भाग दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया, ये हो गया 1/4। इसका सॉल्यूशन पूरे का क्या हो गया? 1/4। p² बराबर 2 + 2, तो ये हो गया 1/4। 1/4 का वर्गमूल करना है, 1/4 का 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। इसका वैल्यू क्या होगी? p² बराबर 2 + 2 और इसका वर्गमूल गुणा में, तो 1/2 हो गया। अब 2 से 2 कट हो गया और यहाँ क्या बचा? p² बराबर, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तक तो शब्द शो हो रहा होगा। p² बराबर 2 और ये देखो प्लस का प्लस, तो यहाँ क्या बचा? 2 से 2 कट हो गया, 1 बचा, तो p² बराबर क्या आया? 3 आया। अब आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, p² बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, स्क्वायर कर, ये स्क्वायर का सिंबल हट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल का सिंबल लग जाएगा, p बराबर √3 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p बराबर √3 आ जाएगा। p आपने इसको माना था, इस पूरे को आपने p माना था, इसका मान क्या आ गया? √3 आ गया। क्या आ गया? √3। इसको आपने पूरे को p माना था, इसका मान क्या आ गया? √3 आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2007 में एसएससी में आया हुआ था। अच्छा, पी स्क्वायर का मान कितना है? सॉरी, पी स्क्वायर का मान कितना है? 3 है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। पी स्क्वायर का मान 3 है, तो पी का मान क्या होगा? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो पी बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सॉरी, उसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी में आया हुआ है, जीवन बीमा एलआईसी में आया हुआ है। सॉरी, अब क्वेश्चन क्या है? यदि 2 की घात 2x + 1 2x - 1 बराबर 1/8 8x की घात -3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? एलएससी 2007 में आया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले देखो, 2 आधार 2 कर सकते हैं। 8 का यदि निरूपण करेंगे तो आधार 2 हो सकता है। 2 की घात 2 2x - 1। अब 8 का 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3 लिख सकते हो। 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और घात 2 की हो जाएगी x - 3। अब इसको एक बार इसको छोड़ देते हैं। ये लोग आपको तो फ्री रहना है। इसको सोल्व करते हैं। 2 की घात देखो गुणा में 3 गुणा x हो जाएगा 3x, और 3 को 3 से गुणा करते हैं 9। अब आपको क्या करना है? देखो 2 का 2x - 1 जब आधार 2 ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, 1/2, तो क्या हो जाएगी? घातों का सिंबल चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर पहले बताया हमने। 2 का 2 घातों का जो जैसे 1/2 है, 2 की घात 5 है, और इसको यदि आप 1/2 की घात -5 लिखा जाएगा, और 1/2 या -5 होती तो आप क्या लिखते हैं? सीधा आप 1/2 की घात 5 लिखते हैं। तो घातों का सिंबल चेंज हो जाएगा ऊपर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? +9 हो जाएगी, ये हो जाएगी -3x हो जाएगी। तो 9 को +9 है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, और -3x हो जाएगी। अब आधार समान होंगे तो घातें भी समान होंगी। इसका मतलब घातें समान 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगी? 9 - 3x के बराबर। आधार समान है तो हमें घातों का कंपेयर करना है, आधार को छोड़ देना है, क्योंकि आधार से कोई लेना देना नहीं है। 2x और 3x इस साइड में आएगा, -3x इस साइड में आएगा, 2x के साथ ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5x। 2x और -3x का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3x। तो ये हो गया 5x। और 9 का 9 और -1 का पक्षांतर करेंगे तो +1। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10। x बराबर क्या हो जाएगा? 10/5। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। x बराबर क्या है? 5x बराबर 10 आया। 5x बराबर 10 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 में 5 का भाग देते हैं, x बराबर 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। आपको आधार समान कर लेना है। फर्स्ट शर्त ये रहनी चाहिए, आधार समान हो जाए आपका। ये आपके एसएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था। सॉरी, जीवन बीमा एलआईसी में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके जैसा ये क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि a की घात 2x + 2 बराबर 1 हो, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a का मान किसके बराबर नहीं हो सकता? a इज नॉट इक्वल 1। a की वैल्यू चलिए x की वैल्यू x इज a इज नॉट इक्वल 1, तब x का मान क्या होगा? तब x का मान क्या होगा? एसएससी 2007 में आया क्वेश्चन। याद रखो, एक का मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या की घात क्या हो सकती है? एक लिखा, इसका मतलब कोई भी संख्या की आप घात 0 बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कोई भी संख्या की घात 0 बना सकते हो। एक देखो, a की घात 2x + 2। हमारा क्वेश्चन ये सोल्व कब हो सकता है? यहाँ a हो, आधार a हो तो आसानी से सोल्व हो सकता है। एक दे रखा है, इसका मतलब a की घात 0 बनाते वो क्या हो जाएगा? आधार समान हो गए। और इसकी वैल्यू a की घात 0, इसकी वैल्यू का मतलब क्या? a की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1 ही हुआ। तो आप कुछ ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको क्या करना है? आधार समान हो तो घातें भी समान है। कितना इजी क्वेश्चन है।
लेकिन हम छोड़ के आ सकते हैं, कई बार ऐसा समझ में नहीं आता। और यहाँ क्या है, आधार समान हो गया, घाती भी बराबर हो गई। 2x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब देखो 2x का 2x और 0 का 2 का पक्षांतर करेंगे, ये संख्या का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 है -2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन है, एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है, बेसिक में भी 1-2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके RS अग्रवाल की बुक है, उसके लगभग 60-70 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ इन दोनों वीडियो में। और अभी आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, इसमें आपके सेकंड पार्ट नहीं दे रखा है। यदि सेकंड पार्ट दिया होता तो मैं सारे क्वेश्चन करवाता, 150 क्वेश्चन हो। जो मुझे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। यदि रूट चॉइस का मान 4.893 हो तो √8/3 का मान क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें आपको एसएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। 8/3 देखो, एक उसको लेके चलते हैं। 8/3 ध्यान से देखो, यहाँ चॉइस हो जाए, रूट चॉइस का मान आपके पास है, रूट चॉइस का मान आपके पास है, तो क्यों ना इसको रूट चॉइस बना लेते हैं, 3 से गुना कर लेते। ये तो हो गया रूट चॉइस, 8 को 3 से गुना किया, रूट चॉइस। और 3 2 बार आया, यदि वर्गमूल 9 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का 3, ये तो हो गया। रूट चॉइस का मान कितना है, 4.893 और बट्टा में कितना है, रूट चॉइस का मान देखो 8 गुना 3 चॉइस हुआ, रूट चॉइस हो गया। ये 3 गुना 3, इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 3 हो गया इनका, बट्टा में 3, रूट चॉइस का मान 4.893। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग तो सभी को देना आता है, 3 का भाग देते हैं, ये क्या आ जाएगा 1.6 16 48 और 61 631। ये आप लोगों की अच्छे से समझ में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे 2006 में आया क्वेश्चन। 8x की घात 8x + 1 = 64 हो। ये क्वेश्चन मैं एक बार कर चुका हूँ, ये नहीं करूँगा, ये एक बार पहले हो चुका है अपने फर्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 x = 0.004 हो, 4y हो, तो y - x और y + x का मान क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो y/x, ठीक है, y/x देखो, y/x क्या हो जाएगा कि 1.5/0.004, क्योंकि देखो इस फॉर्म में बनाना है y/x फॉर्म में बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका आपका क्या करो, पक्षांतर करोगे तो y/x हो जाएगा, y/x ये इसके बटा में चला जाएगा और ये इसके बटा में आ जाएगा। अरे x इसके बटा में जाएगा तो ये इसके बटा में आ जाएगा, तो y/x क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूँ, इसलिए किया मैंने कि यहाँ हम y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस y कॉमन लेंगे, y का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। या फिर हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो ये y/x हो जाएगा। चलो सपोज दैट x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y/x और x में x का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम x कॉमन लेंगे तो ये x का x तो ये हो जाएगा y/x और +1। देखो x से x कट हो गया, y/x की वैल्यू रहेगी तो हम उसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। चलो आगे लोगों बाद की बात है। तो 1.5 पॉइंट रिमूव करते हैं, इसका पॉइंट रिमूव किया बटा 10 हो गया, तो ये क्या था 0.004, इसका पॉइंट रिमूव करते हैं तो मान लो 4 है, तो कितने डिजिट बाद में 2 डिजिट, ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा और y/x क्या आ जाएगा 15। देखो 15 × 10 150 और बट्टा 4, 150/4, y/x की वैल्यू क्या आ गई 150/4। अब ये 2 के बारे से करते हैं, ये हो गया 75/2,
y बटा x की वैल्यू क्या आ गई 75/2। अब y बटा x की वैल्यू 75/2 आ गई। इससे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। y बटा x आ गया आपके पास, तो क्यों ना इसमें y बटा x, इसमें y में बटा में क्या करें x करें, y में क्या करें बटा में x करें। आई थिंक विजिबल हो रहा है क्या आपको? विजिबल अच्छे से ठीक है, हो रहा है। चलो यहाँ लेके आता हूँ। ये y माइनस एक्स और एक था y प्लस एक्स। इसको कैसे करें कि y बटा एक्स, इसके बटा में क्या लिखे x लिखे, तो y बटा एक्स यहाँ में लिखने के लिए x कॉमन लिया, तो x का भाग देंगे इसमें, x का भाग देंगे, दोनों में x का भाग देते हैं, तो ये हो गया y बटा एक्स और ये हो जाएगा x में x, और बाद इसमें भी x कॉमन ले लेंगे तो y बटा एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1, x से x कट हो गया। आपके पास क्या बचा y बटा एक्स माइनस 1 और y बटा एक्स प्लस 1, तो y बटा एक्स कितना 75/2 और -1, नीचे भी क्या हो जाएगा 75/2 प्लस 1। अब आपको मैं बता देता हूँ 75/2 -1, इसको सोल्व करते हैं तो 2 देखो 75 का 75 एलसीएम 2 आ गया, तो 2 को डायरेक्ट 1 से गुना किया तो 75 में से 2 कटेगी 73, ऊपर वाला तो देखो 2 घट के आएगा 73/2 हो जाएगा, नीचे वाला ये 75 प्लस 2 हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो रहेगा आपका 73/2 और नीचे वाला आएगा 75/2। अब इनका देखो आधार समान है, कट हो गया, देखो ऊपर ये भी इनका विकल्प करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और स्वतंत्र नीचे आ जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। आपको वैसे ही करवा रहा हूँ, इसका मतलब आपको 73/2 आया था, एक आया था 75/2। अब आपके यदि मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि 73/17 आ जाएगा 73/17 से। तो यदि आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ऐसे इसको ऐसे करो बेसिक कॉन्सेप्ट से, इसका उल्टा करेंगे, ये बाद में तो ये उल्टा जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा और 73/17, इसकी वैल्यू क्या आएगी 73/17 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 4 की घात x बराबर √2 की घात 3y, √2 की घात 3y हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। याद रखो कि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, दोनों का आधार क्या करना है समान करना है, या तो इसको 4 कर लो या फिर इसको 2 कर लो। तो इसको 2 की घात 4 को क्या कह सकता हूँ 2 की घात 2 कह सकता हूँ, तो होल घात कितनी x, और 2 का 2 और घात कितनी 3y, ठीक है, और इसका रूट हटाए, इसका मतलब घात क्या हो जाएगी 1/2, इसकी होल घात क्या हो जाएगी 1/2। तो ये 2 का 2 और 2 को x से गुना करेंगे 2 की घात 2x हो जाएगी, 2 की घात 2, देखो 2 का 2 आधार में था, और 3y गुणा में क्या 1/2। अब देखो 2 का 2 की घात 2x और 2 का 2, तो ये देखो 3y को 1 से गुणा किया 3y और बट्टा 2, आधार समान हो तो घातें समान होती है, आधार से कोई लेना देना नहीं है, बराबर है, इसका मतलब घातें भी समान होती है 3y बट्टा 2। अब पक्षांतर तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4x और बराबर 3y, 4x बराबर 3y। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये था 4x बराबर 3y, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा 3y/4, और y की वैल्यू फाइंड करनी है ये तो हो गई x की वैल्यू। यदि y की वैल्यू जैसे 4x बराबर 3y है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो 3 का भाग हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 4x/3। अब एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ज़्यादा लंबा नहीं गया है वीडियो, इसका थर्ड वीडियो आएगा जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो छोटे हुए क्वेश्चन है, लगभग 15-20 क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि ये सारे क्वेश्चन आप घातांक जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ 2 या 3 वीडियो में, यदि इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे या फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। सारे टाइप्स के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स ले रहा हूँ। यदि देखो क्वेश्चन क्या है, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो
की घात 1/3 और बराबर y की घात 1/4 वास्तविक संख्या हो कि x की घात 1/3 बराबर y की घात 1/4 हो तो आपका ऑप्शन क्या होता, एक तो ऑप्शन ये दिया होता x की घात 3 बराबर y की घात 4, पहला तो ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, बी में ये दिया था x की घात 3 बराबर y, सी में ये ऑप्शन दिया था x बराबर y की घात 4 और डी में ये ऑप्शन दिया था x की घात 20 बराबर y की घात 15। इसको कैसे करेंगे, इसका देखो ये दिए और कोई भी ऐसा क्रम नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आधार जो आपकी घातें दे रखे उनके यदि अंश हर में दो संख्या दे रखे उनका लैस ज्ञात करते हैं। 3/4 का लैस, 3/4 का लैस। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके आधार अलग अलग है। यदि आधार अलग अलग है तो हमें घातें बराबर कर लेनी चाहिए। आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाती है और यदि आधार बराबर नहीं हो तो घातें बराबर कर लेनी चाहिए। 3/4 का एलसीएम क्या हो सकता है, 12। क्या होगा, 12। x 1/3, 1/3 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। किससे गुणा करेंगे, 12 से। और बराबर y की घात 1/4 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। किससे गुणा करेंगे, 12 से। 12 से गुणा करेंगे तो 3 के 12 से ये कट हो जाएगी, x बराबर घात 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x की घात 3 हो जाएगी। यदि बराबर करने के लिए हम बराबर से गुणा करें कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगी x की घात 3। यहाँ इस ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है x की घात 4 देने के लिए y की घात 4 देने, यहाँ y की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। फर्स्ट तो नहीं हो सकता, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, x की घात 3 दे रखी है, नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसको x की घात 4 है, इसको किस संख्या से गुणा करें कि 20 हो जाए। 4 को 5 से गुणा करके क्या हो जाएगी, x की घात 20 हो जाएगी। और जिस संख्या से इस संख्या को गुणा किया था, 5 से गुणा किया था, तो इसको भी 5 से गुणा करके देखो, 3 को 5 से गुणा किया 15 हो गई। तो ये ऑप्शन हो गया। कई बार आपको ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करोगे। और यदि आप मेरे ये दोनों तीनों वीडियो, 2 वीडियो में हैं, दोनों वीडियो को यदि अच्छे से देख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, वो इजी मेथड है, उसके मेथड के टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब रही बात, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करोगे तब आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और अब भी जो एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ में आए हुए क्वेश्चन हैं वो लगभग मेरे हिसाब से 30-35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मुझे करवाने चाहिए, मेरे ध्यान में है। ऐसे क्वेश्चन वो 3rd वीडियो में लेके आ रहा हूँ जल्द से जल्द। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आपका एक छोटा सा 1-2 GB का काम होगा, 1-2 MB का, सॉरी 1-2 MB में कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दिल बड़ा कीजिए, आपका भाई, आपका सपोर्ट ही आपके भाई को आगे लेके जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूँगा। और रही बात, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक फिल्म का डायलॉग है, मांझी फिल्म का। वैसे मेरे दिमाग में है कि मुझे एक व्यू, मेरा खुद का व्यू मिलता रहेगा तो भी मैं इस वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, मैं बनाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे में तो खुद में तो बदलाव आएगा और आप लोगों को मैं, ये मेरा बदलाव, मेरे खुद में बदलाव आ जाएगा। इसका मतलब इस धरती पे सबसे बड़ा बदलाव खुद में बदलाव करना होता है। खुद में बदलाव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में बदलाव दिखता है इंसान को। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करोगे। ये कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं। रीड पटवार वाले तो स्पेशली दे सकते हैं मेरे वीडियो को, उनको बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ, एसएससी उनके लिए थोड़े, मैं मानता हूँ कि उनके लिए शॉर्ट ट्रिक होते हैं। मेरे वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को कम मिलेगा, बेसिक ज़्यादा मिलेगा, आपको लाइन टू लाइन आपको करने का मौका मिलेगा। हाँ, शॉर्ट मैं भी शॉर्ट करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें घातांक में आपको कोई भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसका शॉर्ट ट्रिक दे रखा है। शॉर्ट कुछ नहीं है इसमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखोगे और इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो भी प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।